नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ टेक्निकल सपोर्ट वीडियोस के ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेबसाइट बिल्डिंग मेगा सीरीज़ को। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को एक डायनामिक लुक दे सकते हैं और उसे किस प्रकार से हम एडिट कर सकते हैं। बट इस वेबसाइट में हम वर्डप्रेस को एक ई कॉमर्स वेबसाइट में हम डेवलप करेंगे, न कि एक आम वेबसाइट में जैसे ब्लॉगिंग वगैरह होती है उस तरीके से नहीं। हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट में हम डेवलप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत टेक क्लूज के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम जैसा कि आपने देखा था कि हमने यहाँ पर छोड़ा था अपने वेबसाइट को, जो ये आपको दिखाई दे रही है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर हम थे। हमने ये डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस की 2017 और हम यहाँ पर इस डैशबोर्ड में आते हैं। बिफोर वी कंटिन्यू, सबसे पहले हम एक स्पेशल प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस के साथ आती है और उसका नाम है एक्समेथ। और एक्समेथ को हम सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेटअप योर एक्समेथ अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है गेट योर एपीआई। तो हमें एपीआई मिलेगा कैसे? तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट योर एपीआई में और हम आ जाएंगे यहाँ पर, रीडायरेक्ट हो जाएंगे https://axmeth.com/wordpress। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें लॉगिन करना है एक्समेथ के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गेट एन एपीआई की। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे कहा जाएगा साइन अप करने के लिए। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेंगे और फिर क्लिक करेंगे आई, और फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे wordpress.com के एक्समेथ प्लगइन पर। बट मेरे पास जो है पहले ही से एक अकाउंट बनी हुई है iTech के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई हैव ए वर्डप्रेस अकाउंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास वर्डप्रेस अकाउंट भी है तो आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा itech@gmail.com में अपना ईमेल आईडी ही डालूँगा और जो मैंने अपना पासवर्ड दिया है मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है और अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। और जैसे कि मैं अपने एक्समेथ अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं itech700@gmail.com, इसी अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है। तो अब मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है सिंपल अफोर्डेबल प्राइसिंग। तो यहाँ पर प्राइसिंग की बात की जा रही है, बट हम यहाँ पर ये जो बेसिक जो फ्री है वो हम उसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो स्पैम प्रोटेक्शन हमें सिर्फ इसमें मिलेगा, और भी कोई अगर कमर्शियल साइट के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो फिर यहाँ पर आपको $5 देने पड़ेंगे। और ये पर मंथ है, यानी कि टोटल एक साल का $60 लगेगा। तो यहाँ पर हम गेट प्लस ले सकते हैं या फिर गेट प्रीमियम के लिए हमें एक साल में $108 देने पड़ेंगे, $108, और हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर गेट बेसिक्स में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पेमेंट्स के लिए जो पूछा जा रहा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर ये एक स्विच है, इसे ड्रैग करके सीधे पीछे की ओर ले आऊँगा और यहाँ पर $0 पर ईयर के फॉर्मेट में ये आ जाएगा और मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर लूँगा। और मुझे अब यहाँ पर एक मिलने वाला है की। तो ये जो है प्रोसेसिंग हो रही है और मुझे अब की मिलने ही वाली है। और यहाँ पर देखिए इट्स लुक्स लाइक यू आर एडिंग अ साइट, क्लिक टू एक्टिवेट techclues.ddns.net। तो यहाँ एक्टिवेट दिस साइट पर हम क्लिक कर देंगे और मुझे यहाँ पर मेरी की मिल गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शो द नंबर ऑफ अप्रूव कमेंट्स बिसाइड ईच कमेंट्स ऑथर। तो मैं यहाँ पर ये सब सेटिंग्स को एक्टिव करके रखूँगा। और मैं क्या करता हूँ कि ये फ्री वर्जन है, अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अपग्रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे चेंजेस सेव हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं प्लगइन्स में आऊँगा और यहाँ चेक करूँगा एक्समेथ को, जो एक्समेथ जो है एक्टिवेटेड है। और अब मैं आने वाला हूँ अपीयरेंस में। तो मैं जैसा कि मैंने कहा आपको कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू में क्लिक करूँगा अपीयरेंस में आकर। तो हम आ गए हैं यहाँ पर थीम ऐड करने वाली पेज में और हम यहाँ पर सर्च करेंगे अल्फ़ा स्टोर। और यहाँ देख सकते हैं आप कि अल्फ़ा स्टोर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। ओके,
तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल। अब यहाँ पर एक्टिवेट की ऑप्शन आ रही है, तो एक्टिवेट पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा ये वेब पेज रीडायरेक्ट हो जाएगी मेरे थीम्स में। ओके, जैसा कि देख रहे हैं। और अब है कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि दिस थीम रेकमेंड द फॉलोइंग प्लगइन्स, टूलकिट और बहुत सारे हैं, वूकॉमर्स शॉर्टकट्स, जिथ, वूकॉमर्स कंपेयर, ये बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स जो हैं वो पेंडिंग हैं इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि इसमें बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं कि जिन्हें अगर पहले लोड कर दिया जाए और कुछ प्लगइन्स ऐसे और बाद में लोड अगर करें तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर प्लगइन्स पे सेलेक्ट करें, यहाँ प्लगइन्स सेलेक्ट ऑल हो जाएगी और फिर यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन को सेलेक्ट करके अप्लाई करें, यानी ये बल्क इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो आप इस पर अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर बल्क इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये एक एक करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बल्क इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमें एक मैसेज आ रहा है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। तो हम इस पर क्लिक करके वापस चले जाएंगे और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई छूट तो नहीं गई है। तो यहाँ पर सारे इंस्टॉल हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर प्लगइन में सेलेक्ट करके यहाँ एक्टिवेट करेंगे और अप्लाई करेंगे, यानी ये बल्क एक्टिवेट प्रोसेस है। तो मैं बल्क एक्टिवेट प्रोसेस पर अप्लाई करूँगा और यहाँ पर सारे जो अब मेरे पास जो मैसेज आ रही है द फॉलोइंग प्लगइन्स आर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और इतने सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और अब हम जाएंगे अपनी थीम में। अब जैसे ही हम अपने थीम में आते हैं तो यहाँ हमें एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, वेलकम टू वूकॉमर्स, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग एंड रन द सेटअप विजार्ड। तो यहाँ पर हम सेटअप विजार्ड को रन करेंगे और जैसा कि हमारे पास ये विजार्ड खुल चुका है तो यहाँ पर हम एक मैसेज हमें मिल रहा है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वूकॉमर्स, और यहाँ पर हमें जो मैसेज आ रहा है इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमें स्टार्ट करने को कहा जा रहा है, तो हम यहाँ लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। एंड नाउ पेज सेटअप, योर स्टोर नीड्स फ्यू एसेंशियल पेजेस, द फॉलोइंग विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इफ़ दे डोंट रियली एग्जिस्ट। तो जो पेजेस आपके एग्जिस्ट नहीं हैं इन सब में वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाएंगे, अभी क्रिएट हो जाएंगे। तो आपके कौन कौन से पेजेस होंगे, ये शॉपिंग पेज होगी, ये कार्ट पेज होगा, एक चेकआउट पेज होगी और एक माई अकाउंट पेज होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब हमारा एरिया कौन सा है, मतलब हम किस कंट्री में रहते हैं, हमारा रीजन कौन सा है, तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। और इंडिया में मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड में यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और विच करेंसी विल यू स्टोर यूज़, तो मैं INR में डील करना चाहता हूँ, इंडियन रुपीज़ में, इंडियन रूपी। ओके, और करंट पोजीशन क्या होगी हमारी, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में मैं रखूँगा। और ये नंबर ऑफ़ डेसिमल जो हम जो डेसिमल पॉइंट जो हमारी रहेगी वो 2 डेसिमल की होगी। सेपरेटर में हम डॉट यूज़ करने वाले हैं, 1000 सेपरेटर के रूप में हम करेंगे कॉमा का यूज़। और फिर है विच यूनिट शुड बी यूज फॉर प्रोडक्ट वेट, तो हम वेट के लिए किलोग्राम का यूज़ करेंगे और डायमेंशंस और लेंथ को डिफाइन करने के लिए ये सेंटीमीटर्स का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। अब आते हैं टैक्सेशन में, तो शिपिंग एंड टैक्स सेटअप। तो अगर मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मुझे बहुत सारे टैक्स फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे, तो मेरे पास अभी 3 नंबर वगैरह तो है नहीं, तो हम इसे सेटअप नहीं करेंगे। विल यू शिपिंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमें जो मैसेज आ रहा है, विल यू शिपिंग द प्रोडक्ट्स, यस आई विल शिपिंग द प्रोडक्ट्स फॉर गुड्स टू कस्टमर एंड विल यू बी चार्ज सेल्स टैक्स, तो यस अगर क्लिक करेंगे तो हमें सेल्स टैक्स के बहुत सारे परफॉर्मेंस भरने होंगे और अपना 3 नंबर या वैट नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों इसको हम अभी स्किप कर देते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारे पास अभी ना 3 नंबर है और ना ही सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से
हम क्या करना चाहते हैं अभी तो वो हमें पता नहीं है, बिकॉज वी आर इन द ट्यूटोरियल मोड। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, इसे हम बाद में भी चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। अब आ गए हैं हम पेमेंट्स में। तो जो कि हमने टैक्स को अगर हमने स्किप कर दिया तो पेमेंट्स को भी स्किप करना पड़ेगा। बहरहाल इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि हमें मिलने वाला है पेमेंट्स सेक्शन में। तो WooCommerce कैन एक्सेप्ट बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स। आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपाल स्टैंडर्ड वे में जा सकते हैं, चेक पेमेंट्स भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र मतलब जिस तरह से बैंक से जो बैंक की जो गेटवेज होती हैं, जिस मास्टर कार्ड्स हो गए, वीज़ा कार्ड्स हो गए, और उसके थ्रू से आप आंध्रा बैंक, स्टेट बैंक या फिर कोई भी बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप बैंक पेमेंट में नहीं जाना चाहते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे क्लिक कर सकते हैं। तो इस स्टेप को भी हम स्किप कर देंगे, बिकॉज ऑफ ये स्टेप बहुत ही लेंदी हो जाएगा और हम बाद में इसे चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो WooCommerce से कुछ और भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से डेटा आप ले सकते हैं और बहुत सारे वॉक थ्रूज आपको मिल जाएंगे कि वहाँ पर वीडियो वॉक थ्रू मिलेंगे कि आप किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ इसे अलाउ करूँगा और अब क्या है, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में इसे फिल आउट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे वेबसाइट का फर्स्ट लुक और इस वीडियो में मैं बस यहीं पर इसे स्टॉप करने वाला हूँ और आगे फिर मैं बताऊँ आगे चलने के लिए इसमें हमें बहुत सारे कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि एज रियल इसमें मुझे कुछ प्रोडक्ट ऐड करना होगा, फिर WooCommerce के जो है विजेट्स वगैरह को डिफाइन करने पड़ेंगे और इसे एक डायनेमिक लुक देना होगा, लाइक फ्लिपकार्ट, ईबे, जबोंग, मिंत्रा में आप देखते हैं, शॉपक्लूज, अमेज़ॉन वगैरह में देखते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ डायनेमिक लगता है। तो इसे ऑर्डर्स वगैरह को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं ये सब हम जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके समक्ष लाता ही रहूँगा। दैट्स वाई आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलूँगा मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।